11/6/70 विश्वपति बनने की सामग्री। आज सद्गुरुवार के दिवस इसलिए बुलाया है, इसको बंद कर दो थोड़ी देर, बाद में चला लो। आज सद्गुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है? आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? किसी ने कहा समाप्ति समारोह। समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सद्गुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। क्या कहा? विश्वपति बनने की शुभ और वो भी अविनाशी दशा। बात किससे कर रहे हैं? बात तो कुमारियों से कर रहे हैं। और विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। क्या मतलब हुआ? आज भी सद्गुरुवार है ना? क्या मतलब हुआ? हाँ जी, क्या मतलब हुआ? है जी, विशेष दिन तो है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहे हैं विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। अविनाशी दशा, विनाशी दशा क्या होती है? अभी मायाई खत्म किया, हो गई विनाश। ये बोल क्या रहे हैं? विश्वपति, पहले तो स्टेट का पति, भारत का पति, या बात तो कुमारियों से ही कर रहे हैं। विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा या विनाशी दशा, और आज के दिन की बात की है, आज से कह लो। अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। इसका मतलब आज से भगवान ने क्या वरदान दिया? माना ये जो दशा बिठा रहे हैं, जो खास विश्वपति की बात की, आज खास सतगुरुवार के दिन बोला, तो ये विनाशी दशा नहीं है जो आज बैठने जा रही है। जो भी परिवर्तन होने जा रहा है आज खास ये अविनाशी रहेगा। ऐसा नहीं आज जो भगवान गिफ्ट देने जा रहा है ये परिवर्तन हो जाएगी 2-4-6 दिन के बाद या 2-4 साल के बाद, नहीं। अविनाशी का मतलब ही है जिसका विनाश ना हो, समझा? तो आज बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए हैं? जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है। तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं? ताज, तख्त और तिलक। विश्वपति बनाने के लिए आज बाबा 3 खास, क्या क्या? ताज और तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है? भगवान तो अविनाशी देख रहा है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। तीनों को धारण करने की हिम्मत है? ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए, और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर यह धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा।
तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग, तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी और भविष्य तख्त नशीन, और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़े? तपस्या। और जी ताज को धारण करने के लिए और क्या है? एक तो ताज है, एक तिलक है और एक तख्त है। जिम्मेवारी का तख्त, सेवा का तख्त। तपस्या खास ताज के हिसाब से बताई। ताज को धारण करने के लिए त्याग, तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन, भविष्य में भी। अपने यहाँ कहाँ की सेवा है? अपने यहाँ कौन सी सेवा है जी? हमारे यहाँ है सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा। सबसे बड़ी सेवा वाइब्रेशन की सेवा। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। वायुमंडल बनाना यह है सबसे बड़ी से बड़ी सेवा। इन तीनों बातों से ही तीनों चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। समझा? तो इन तीनों गुणों की आपने में संपूर्ण धारणा की है। तीनों में से एक भी छूटे नहीं। तिलक भी ना छूटे, ताज भी ना छूटे और तख्त भी ना छूटे। तब शूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेंगी। तीनों की प्रतिज्ञा की है। त्याग किसका करेंगे? सभी से बड़े से बड़ा त्याग क्या है? अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा रखना कि मैंपन का त्याग। मैं नहीं कर रही, कौन करा रहा है? करण करावनहार। मैंपन का त्याग, मैंने किया, मैं यह जानती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को धारण करो। मैं यह जानती हूँ नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना है। मैं इस श्रीमत को जानती हूँ अच्छे से नहीं, क्या बाप दादा द्वारा मैंने इसको जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। स्व अभिमान में जो मैंपन आ जाता है, अगर स्वयमान में टिकते हैं तो फिर वो अहंकार खत्म हो जाता है। उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर भी यही बोल रहेंगे। समझा? तब विश्वपति बन सकेंगी, विश्व की सर्विस कर सकेंगी।
अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए दो बातें याद रखनी हैं। कौन सी? विशेष कन्याओं के लिए है। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना और अपने को सैंपल समझना। क्या कहा? कोई भी बनावट ना हो, सभी बातों में सिंपल और अपने को सैंपल। उदाहरण, जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगी वैसे ही अनेक आत्माएं भी यह सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। इसलिए यह दो बातें सदैव याद रखो। आपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है जो अच्छा सैंपल निकलता है, उनको फिर छाप भी लगाई जाती है। कहते हैं ISI का एक होता है, ठप्पा लगा देते हैं। आप कौन सा छाप लगाकर जाएंगी जो कभी मिटे नहीं? शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां। साकार में दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी यह छाप लगा रही हैं, स्पेशल छाप लगा रही हैं। कौन कौन सी? शिव शक्ति की छाप कौन लगा रहा है? दो छाप बताई ना। शिव शक्ति की छाप, हाँ। अरे शिव दो छाप लगा रहे थे। पहली शिव शक्ति की छाप ये कौन लगा रहा है? शिव बाबा। और फिर ब्रह्मा कुमारियां, तो ब्रह्मा बाबा। साकार में दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी यह छाप लगा रही है। इसलिए यह याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। कितना भी मिटाना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन हमारा बुद्धि रूपी पांव माया हटा ना सके। हटना कमजोरी का काम है। शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं, ना कि हटती हैं। तो यह बातें याद रखनी है। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है। अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो, फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे। यह ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है। बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काटकर फिर मधुवन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। क्या काटना है? जो भी कर्म बंधन है। कितने हैं कर्म बंधन? कितने हैं? हाँ। फिर संपूर्ण समारोह मनाने आना है, संपूर्णता का इस लक्ष्य से जाना है। फिर इस ग्रुप से कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है? आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई। फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे। हाँ? महाबली माना है जी? छोटा मोटा अर्पण नहीं। बाप दादा खूब सजाएंगे।
सजाकर फिर स्वाहा करना होता है। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे। फिर स्वाहा होना सहज होगा। कब सहज होगा? जब सर्व शक्तियों को अपने में धारण करेंगे। जो भी कोई शक्ति की कमी हो तो वह आज के दिन ही अपने में भरकर जाना। कोई भी कमी साथ ले ना जाना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो। सर्व शक्तियां अपने में भरकर जाएंगे तब तो चुकतू कर सकेंगे ना। तो आप फाइनल पेपर के नंबर तो जब प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे तब निकलेंगे। वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि 18/6/70। बाप दादा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चों को भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? कैसे करते हो आप लोग? कैसे अपनी चेकिंग करते हो? बोलो। हाँ, कैसे चेकिंग करते हो अपनी? हैं? माना जब अचानक याद आ जाए स्टॉप, उसी सेकंड उसमें टिक जाए। हैं? हाँ, अच्छी बात है, एक दूसरे बोलना भी चाहिए, लेकिन अचानक जब भी याद आ जाए स्टॉप बोला, उसी सेकंड उस बिंदु रूप में टिक जाए। जैसे जब चाहें तब मुख से बोलें, जब चाहे तब मुख को बंद कर दें, जैसे स्थूल रूप में होता है मुख से बोलना ना बोलना, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को जब भी वैसे ही बुद्धि को जब चाहें तब चलाएं, जब ना चाहें तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। वाचा से परे जाना, वाचा में आना, सहज हो, ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो? वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। आप बताओ क्या दृश्य देखा होगा? हर एक अपने आप से पूछो और देखें
की वृद्धि हो रही है, मेरी अवस्था की वृद्धि हो रही है? बहुतों ने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट हैं। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए नहीं पूछ रहे, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नहीं पूछ रहे, बिंदी रूप के लिए नहीं पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं? क्या अंतर है? अव्यक्त स्थिति और बिंदी रूप में अंतर क्या है? बोलो। जो हमारा व्यक्त भाव है, देह से संबंधित जो कुछ भी हमारी बुद्धि में है, इससे दूर माना अव्यक्त। देह भी दिखती है ना, और देह से संबंधित जो कुछ भी बुद्धि में फैला हुआ है, मनन चिंतन के माध्यम से, कोई ड्रिल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से देह और देह के जो भी बुद्धि में कचरा फैला हुआ, इससे दूर जाते तो माना अव्यक्त हो जाता है। तो पूछ रहे बाबा, बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं। और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो, कितना फर्क हो गया। आपने तो अभी जो मेहनत की है कुछ समय, आप तो उस हिसाब से सोच रहे हो ज़्यादा मैंने इतना चार्ट बनाया, मैं इतना संतुष्ट हूँ। लेकिन बाबा क्या सोच रहे हैं? किस हिसाब से पूछ रहे हैं? समय देख रहे हैं बाबा, समय कितना बाकी है उस हिसाब से पूछ रहे हैं। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। कौन सी पढ़ाई मुख्य चल रही है? क्योंकि समय करीब है, इसलिए लास्ट स्टेज पे ले जाने के लिए बाबा अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं। तो मुख्य सब्जेक्ट की रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। जितना भी हम अभी मेहनत कर रहे हैं, इससे हम अधिक आगे और स्थिति बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी बुद्धि में कोई प्लानिंग है? अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है कि इस विधि से ऐसे ऐसे हमको मेहनत करनी है। लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते हुए भी वृद्धि नहीं होती, माना अवस्था में जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। कौन सी बात? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वह यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहें तब समेटना और समाना, यह प्रैक्टिस कम है। विस्तार करना आता है, लेकिन विस्तार को समेटना प्रैक्टिस कम है। कौन सा विस्तार कर लेते हैं? व्यर्थ का ढेर विस्तार कर लेते हैं। हाँ? फिर उसको समेट के सार रूप में टिकना नहीं आता।
विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर, तो व्यर्थ की बात भी नहीं कर रहे। ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना। ज्ञान का विस्तार क्या होता है? हाँ हाँ, जो भी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स चलती हैं, बहुत अच्छा आता है, मंथन में बहुत अच्छा लगता है। सेवा की अच्छी अच्छी प्लानिंग आती हैं, स्वयं स्थिति के लिए अच्छी अच्छी प्लान्स चलते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो, वह आज सुनाते हैं। सारे विश्व में बड़े थे बड़े कौन? कोई ने कहा हम ब्राह्मण। बड़े थे बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी होते हैं वह क्या साधन अपनाते हैं? जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? वो अपना पूरा टाइम टेबल सुबह से लेके शाम तक पूरी दिनचर्या उनकी फिक्स होती है। क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। आप कैसे बनाएंगे टाइम टेबल? बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। कम से कम उनका भी जो खास टाइम होता है कितने से कितने बजे तक का होता है? अमृत वेला होता है उनका टाइम टेबल है। ने कब से कब टाइम पूछा है? सुबह 10 बजे तक। और कितने बजे से होता है उनका टाइम टेबल? ज़्यादातर ऑफिसों में 8 बजे नहीं, कोई टाइम 9 बजे से, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। कितने बजे तक? हाँ, ये सबसे पहला टाइम टेबल भी तो बना होगा, कभी नहीं बना होगा? कब से बना होगा? 9 बजे से लेके 5 बजे तक। तो बनाओ, टाइम टेबल बनाओ अपना। वो क्या बनाते हैं? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे अपनी पूरी डायरी रहती है उनके पास। जो बड़े बड़े वीआईपी उनकी बात कर रहे हैं, और डायरी में पूरा उनकी मीटिंग्स कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, कितने बजे से किसके पास, तो उसमें फिर उनका वेस्ट नहीं जाता, उसी जो लिखा वैसे ही वो करते हैं। बनाओ। बताओ है जी। और 2 से 3 की बात नहीं कर रहे। हाँ बोलो, है सेट करो अपना। हाँ, जैसे वहाँ से 9 से 10 बजे तक शांति स्वरूप की ड्रिल। अब 10 से 11 ज्वाला स्वरूप की ड्रिल, 11 से 12 पवित्र स्वरूप की ड्रिल, कभी अनंत हो, ऐसे पूरा अलग 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 उसमें बांटोगे ना तो दिन कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। और उस रूप में टिकेंगे तो बीज रूप और सही सहज बनेगी। जैसे शांति है तो उस वक्त शांति, जब सेवा भी झाड़ू पोछा करे, शांति किरणें लेनी है, शांति किरणें फैलानी है। आप पवित्रता की किरणें लेनी है, पवित्रता की किरणें फैलानी है। इससे क्या है, तो वायुमंडल बहुत सुंदर बनेगा कि उस वक्त सबकी बुद्धि में है कि 1 घंटा इस रूप से हमको करना है, तो 1-2 को मदद भी मिलेगी और हमको भी
किसी भी ड्रिल में जब हम टाइम टेबल सेट करते हैं तो टिकना भी सहज होता है, क्योंकि लक्ष्य होता है। ऐसे अपन दिन भर 20 रूप अवस्था प्रैक्टिस करते हैं, ऊब भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज चाहिए, और बिना चेंज के लंबे समय तक हम नहीं बैठ पाते, फिर ऊब जाते हैं। इसलिए ऐसा टाइम टेबल बना के देखना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं तो वह पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। ये 91 में आपकी एक डायरी मेरे को मिली थी, 91 में जीजा जी ने खाली डायरी दी थी, उसमें टाइम टेबल लिखा होता VIP का, खाली था वो कॉलम, 9 से 10, 10 से 11, 12, वहाँ से मैंने चार्ट की शुरुआत की थी। मैंने उसमें अलग अलग ड्रिल बनाई, 91 की बात है। उसमें तपस्या वर्ष घोषित किया था, बाई चांस मेरे को डायरी मिली थी, उसमें VIP जैसे कॉलम रहता है, उसमें एक एक घंटा लिखा रहता है, 9, 10, 11, 12, वहाँ से मेरे को अभी तक ध्यान है, वहाँ से चार्ट की शुरुआत हुई थी। ऐसे अलग अलग ड्रिल में मैंने बांटा था। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे, टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। जो कार्य को लेके चल रहे हैं, जिस कार्य की सफलता होने वाली है, तो ऐसा संगठित रूप में अगर प्लान नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, और हमारे से बड़ा कोई है? अपनी डायरी में नोट रखते हैं। ये तो हम सब में विशेषता आ गई, डायरियाँ तो सबकी पॉकेट में रहती हैं। ऐसे तो आप भी वही आधा आधा घंटे का मेंटेन करते हैं, लेकिन अलग से आपका कोई ऐसा प्लान नहीं होती, लेकिन आप तो उठने से लेकर रात तक ऐसे तो आप डायरी मेंटेन करते ही हैं। अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े ते बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, अपना पूरा सुबह से सेटिंग कर लेते हैं पूरे दिन की। इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाएं कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं, आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं, इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना % और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो। प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट लगाते हो ना, यह हो चुका है, यह नहीं हुआ है। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ, ना होने के कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे बढ़ते जाओ। आप लोग लगाते हो, टिक मार्क करते हो? करते नहीं करते? अरे करते तो हो। यहाँ कोई ऐसा है जो टिक मार्क नहीं करता? क्या भरते हो आप लोग? अगर आपका सफल हुआ तो क्या भरते हो? तो ये टिक नहीं है क्या? सफल नहीं हो तो क्या करते हो? ये टिक मार्क ही तो है?
आपको तो पहले से बाबा ट्रेनिंग दे रहा है कि बड़े से बड़े हैं ब्राह्मण, इसलिए पहले से आपकी तो ट्रेनिंग चल रही है। तो आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बिंदी। चेकिंग की जो रिजल्ट हुई, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो नहीं हो, उसको फिर स्टॉप करो। बीती सो बीती। आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। जैसे यहाँ मधुवन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर करके जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो कुछ भरो। हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। कोई नए नए संकल्प धारण करो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के पहले सोचो, कोई कोई आत्माएं, इसका मतलब समय से पहले भी संपूर्ण बन जाएंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं होती। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज है, इसका अनुभव कब करेंगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अब देखेंगे कि कायदे मुजिब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। चाहो तो अपना पर्सनल भी बना सकते हैं। जितना जो सेंसिबल होते हैं वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति से कर सकते हैं। तो सभी से सेंसिबल हैं ब्राह्मण। देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण है। देवताएं ज़्यादा समझदार हैं या हम ब्राह्मण? क्यों? देवता ही नहीं। हाँ, यहाँ भगवान से हमको डायरेक्शन मिल रही है। देवताओं को डायरेक्शन देने वाले कौन होंगे? देवताएं। तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है। सेंस माना है, सेंस के साथ इसेंस, सार। सार क्या? माना ज्ञान का सार क्या है? याद की भी बीज रूप अवस्था, आत्मिक स्मृति। इसेंस बहुत थोड़ा होता है। सेंट में क्या डालते हैं? सार डालते हैं, वो बहुत थोड़ा सा होता है। और जिसकी इसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। फूल कितने ढेर सारे, उसका सार निकाला तो सेंट बनाने के लिए। इसेंस बहुत थोड़ा होता है और जिसकी इसेंस निकालते हैं बहुत विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और इसेंस निकालना भी आना चाहिए। कोई कोई में सेंस बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता, सार में टिकना नहीं आता। तो दोनों ही अभ्यास चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो दोष रखते हो नेचर पर। मैं क्या करूं, मेरा संस्कार है,
मेरी आदत है, आदत की वजह से मेरा इतना नहीं हो पा रहा, तो दोष रखते हो नेचर पर। हमारी नेचर ऐसी है, नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हो, लेकिन नहीं, आप लोगों का कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं। एक बार बाबा जी ने भी ग्वालियर में ऐसे शंकरानंद भाई थे, फास्ट रखवाते हैं और क्या करते हैं फिर, आपकी नेचर को, बॉडी को क्योर करते हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है, कौन सा फास्ट रखना है? क्या करना है? फास्ट जाना है, फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। अगर बहुत तेज जाना है तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा ना। कौन सी फास्ट? टाइम टेबल बनाओ, आज इस बात की फास्ट रखेंगे, प्रतिज्ञा करो, आज मेरे में ये कमजोरी है, आज के लिए मैं इस बात का फास्ट रखूंगी, आज मैं इसको कमजोरी को आने नहीं दूंगी, प्रतिज्ञा करो। जैसे वह लोग कब कोई चीज़ का फास्ट रखते हैं, वैसे आप लोग भी हर रोज़ कोई ना कोई कमी की बात नोट करो, अपनी कोई ना कोई कमी की बात नोट करो। वह लोग भी जो चीज़ नुकसानकारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उनका फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में ही खा लेते हैं। व्रत तो रखते हैं, वो तो मंगो सास है, ज़्यादा भूख लगी तो थोड़ा सा खा लिया तो व्रत रहा। यहाँ भी ऐसे करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते हैं समस्या ऐसी आ गई है, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूँगा। अब वह संस्कार खत्म करो, समेटना और समाना सीखो। पुराने संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो, वह फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना, आप लोग तो सभी बड़े से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। क्या कह रहे हैं बाबा? अपना प्रोग्राम भी खास 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा। अभी तो कुमारियों से बात कर रही थी, अभी छोड़ूंगा छोड़ूंगा बोल रहे, क्या कह रहे हैं? 6 मास में खास यह कार्य करके ही छोड़ूंगा। बनकर ही छोड़ूंगा। अरे अभी तो 2.5-3 साल पड़े हैं। कितना समय है अभी? 2.5-3 साल की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने में क्या करके छोड़ूंगा? बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है,
तो आप लोग कहते हो ना, यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है, तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े ते बड़े हो तो बड़े ते बड़ी स्थिति भी बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता। आप लोग ऐसे नहीं बनना। जितने बड़े हो उतना ही बड़ी स्थिति भी दिखलाओ। बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना। हाँ, क्या कहा? बड़े आदमियों के लिए। अरे अभी तो 16, 18 घंटे किया। अब क्या कह रहे हैं बड़े आदमियों को? कम से कम है? हाँ, तो सहज हो गया क्या मुश्किल होगा? ये वो वाले नहीं 8 घंटे। हाँ, बताया तो अभी तो ऊपर इसमें अव्यक्त नहीं बताया कि कितना याद में रहते हो, अव्यक्त इसमें कितना रहते हो, 1-2 घंटा बताया। तो साकार मुरली में भी बताया, जब आप इतनी 14, 16, 18 घंटे मेहनत कर रहे हो तो उसमें सार कितना निकल रहा है? 1-2 घंटा। तो आप बाबा कह रहे हैं 8 घंटा क्यों? स्वर्ग सामने खड़ा है। तुमके स्वर्ग में तुमको बुद्धि रूपी पांव रखना है, उसी स्वयं स्थिति में तुमको जाना है। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। इसके लिए जैसे चार्ट बनाते हो और अच्छा सार निकालो, है ना। जैसे आप जो मेहनत होती है उसको भरते हैं यूँ, लेकिन जब आपको लगे ये बहुत अच्छा, उसको ऊपर राउंड कर दो, गोला बना दो उसके ऊपर। जैसे हम मान लो ये 4 घंटे हम तपस्या में बैठे, माना 4 घंटे यूँ भरा अपन ने, उत्तम भरा, है ना? लेकिन उसमें अपनी चेकिंग कर, जिसको आपको बहुत अच्छा लगे उसको स्पेशल अंडरलाइन करो, स्पेशल गोला। जो बैठ रहे हैं हम, किया है हमने, ये तपस्या है, लेकिन इसमें व्यर्थ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने मेहनत तो की। लेकिन इसको गोला मत लगाओ, गोला उसको लगाओ जो तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो अपनी मेहनत से। और गोले चेक कर लो, 8 घंटे के गोले चाहिए बस। इसका काउंटिंग कर सकते हैं ना, उसी में काउंटिंग हो जाएगी। हाँ, टोटल हमने 12, 14, 16 जो भी मेहनत की, जितने गोले लगे हैं आज देख लो, आज 4 घंटे है, 6 घंटे है, 8 घंटे है, 3 घंटे है, मतलब वो आपका प्योर हो गया। बाकी वो मेहनत थोड़ी आपकी व्यर्थ गई। जो टोटल 14, 16, 18 घंटे जो आपने अव्यक्त स्थिति की मेहनत की है वो तो है ही है, लेकिन गोला माना आपकी सेटिस्फेक्शन। तो अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं, अच्छा तो हल्के हो जाओ थोड़ा। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं, अव्यक्त स्थिति उनके जैसे नहीं, अव्यक्त स्थिति यहाँ तो अव्यक्त स्थिति भी बहुत रिफाइन चाहता होगा। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति, लो ये भी बता दिया। जो अव्यक्त है, अव्यक्त कौन है? उसकी स्मृति, बचा क्या? सार तो आ गया पूरा। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? बाप के स्नेही हो व माया के, जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना। तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटे माया के स्नेही रहते तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है ना। एक गीत भी है ना, ना वो हमसे जुदा होंगे
और ना हम उनसे जुदा होंगे। परंतु जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए। परंतु पुरुषार्थी के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं। अभी बच्चे भी क्या हैं? पुरुषार्थी हैं, इसलिए थोड़ी मार्जिन दी हुई है। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ। ठीक है, गोले खींच लेंगे हैं? जो आप जिससे संतुष्ट हैं अव्यक्त स्थिति से, जो खास बाबा की याद बुद्धि में रहती है। टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह के रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ और हर सप्ताह के रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास के रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। देखो जो जो अपने यहाँ की रूपरेखा बनी हुई है वही वही रूपरेखा अव्यक्त वाणी में। हमारे यहाँ कितने सालों से ये रूपरेखा चल रही है। सब लोग वीकली चार्ट देते हैं, फिर उसको कवर भी करते हैं। इसलिए कहा ये सब फॉलो करना पड़ेगा जितने ब्राह्मण हैं आगे चल के। आज उनको नहीं मालूम चार्ट क्या होता है, लेकिन आगे चल के उनको बनाना ही है। बिना अव्यक्त स्थिति के चार्ट के कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास के रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो, क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए। फिर शॉर्ट में 1 मास के रिजल्ट मधुबन में भेजनी है। अभी अलवेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलवेला पुरुषार्थ किया, अब जो किया सो किया। फिर यह स्लोगन याद दिलाएंगे, जो आप लोग औरों को सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अब ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर कब हो नहीं सकेगा। जो आने वाला समय है वो कैसा है? कब करेंगे माना फिर हो नहीं सकेगा। इसलिए स्लोगन भी याद रखना। हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। जैसे वह स्लोगन है ना, यह स्लोगन है ना कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखो और करेंगे। इस रीति दूसरे दिन फिर दूसरा स्लोगन सामने रखो। जैसे बाप दादा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह भी सुनाया था कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इस प्रकार हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती। अभी अभी आया और अभी गया। कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।